अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया था कि पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर जल्द ही इक्वलेंस फार्मूला जारी कर दिया जाएगा। यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पिछले साल एमडी कैट दिया था और वो उस टेस्ट की बेसिस पर इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए खास इक्वलेंस फार्मूला तैयार किया गया है। यानी अगर किसी स्टूडेंट के पिछले साल ज़्यादा नंबर थे तो इक्वलेंस के बाद इस साल उसके मार्क्स कम हो जाएंगे। और अब पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इंपॉर्टेंट लिंक्स अपलोड कर दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ एमडी कैट के रिजल्ट का लिंक अपलोड किया गया है। इसके साथ ही एमडी कैट 2020 का इक्वलेंसी कैलकुलेटर भी प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले रिजल्ट देख लेते हैं। पीएमसी की तरफ से वेबसाइट पर एमडी कैट 2021 का फाइनल रिजल्ट देखने के लिए अलग से लिंक दिया गया है, जबकि ऐसे स्टूडेंट जो 2020 का पिछले साल वाला एमडी कैट का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप डायरेक्ट पीएमसी से अपना एमडी कैट का स्कोर कार्ड उस कॉलेज में फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से लिंक दिया गया है। चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो ईमेल्स मौसूल हुई हैं उसमें सब्जेक्ट वाइज मार्क्स में काफ़ी मिस्टेक्स हैं, लेकिन पीएमसी की तरफ से बता दिया गया था कि जो टोटल मार्क्स हैं सिर्फ आप उसी को देखें और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। तो अब स्टूडेंट्स 2021 के एमडी कैट का जो स्कोर है फाइनल रिजल्ट वो यहाँ से देख सकते हैं, 2020 का यहाँ से। और फॉरवर्ड अगर आपने अपना रिजल्ट करना हो तो उसके लिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर कॉलेजेस को रिजल्ट फॉरवर्ड करने के हवाले से ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। कैंडिडेट्स को यहाँ उन तमाम कॉलेजेस के नाम सेलेक्ट करने होंगे जहाँ वो अपना एमडी कैट का स्कोर फॉरवर्ड कराना चाहते हैं। कैंडिडेट्स अपने एमडी कैट 2021 या एमडी कैट 2020 दोनों में से कोई एक एंट्री टेस्ट का स्कोर ही फॉरवर्ड कर सकते हैं। और डेफिनेटली जिसमें आपका स्कोर ज़्यादा बन रहा हो, अगर तो एमडी कैट 2021 में आपके ज़्यादा मार्क्स हैं या इक्वलेंस के बाद 2020 वाले एमडी कैट में आपके ज़्यादा मार्क्स हैं तो दोनों में से जिसमें बेटर स्कोर होगा वो वाला स्कोर अपने कॉलेजेस में फॉरवर्ड करें। कैंडिडेट जितने चाहें कॉलेजेस के नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये भी चॉइस दी गई है कि स्टूडेंट्स कुछ कॉलेजेस को अभी रिजल्ट फॉरवर्ड कर दें और बाद में अगर वो मज़ीद भी कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो लेटर ऑन भी वो यहाँ से अपना स्कोर कार्ड जो है वो कॉलेजेस में फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कैंडिडेट्स को अपना एमडी कैट का सेशन सेलेक्ट करना होगा, एमडी कैट 2021 या 20, और उसके बाद एमडी कैट का रोल नंबर यहाँ लिखें। और इसके बाद जिन कॉलेजेस में आप अपना एमडी कैट का स्कोर सबमिट कराना चाहते हैं आप यहाँ से उनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस यहाँ दिए गए हैं जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जो कि पंजाब के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन यूएचएस के थ्रू होंगे। तो अगर आप यूएचएस को अपना स्कोर कार्ड फॉरवर्ड कराना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आप केपीके से बिलोंग करते हैं और वहाँ के पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। दैन बलूचिस्तान के लिए बोलान यूनिवर्सिटी, उसके बाद सिंध के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स भी यूएचएस के थ्रू ही एडमिशन लेंगे। और इसके बाद अगर बात करें फेडरल के तमाम पब्लिक कॉलेजेस की तो उसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा नम्स के अंडर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की एक लंबी लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप जितने कॉलेजेस सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं और उसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। इसके अलावा यहाँ एमडी कैट 2021 और 20 के रिजल्ट को सर्च करने के लिंक्स भी दिए गए हैं। अगर आप 2021 का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इस पेज पर सिंपली अपना रोल नंबर मेंशन करके सर्च के बटन पर क्लिक कर दें जिससे आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। इसके बाद बात करें इक्वलेंसी कैलकुलेटर की तो यहाँ इसका लिंक दिया गया है। आपने जस्ट यहाँ अपने मार्क्स एंटर करने हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट के इस साल 150 मार्क्स हैं तो उसकी इक्वलेंस के बाद 137 मार्क्स बन जाएंगे। इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट के 170 मार्क्स हैं तो सर्च करने से उसके जो इक्वलेंसी के बाद 155 मार्क्स बन रहे हैं। और अगर किसी स्टूडेंट के 200 मार्क्स हैं तो उसकी इक्वलेंस के बाद जो है वो नंबर बन जाएंगे 183। तो अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो ये रफली कोई 9% के करीब एवरेज बन रही है। यानी पिछले साल के एमडी कैट से इस साल उसमें तकरीबन 9% रिडक्शन की जा रही है। पीएमसी की वेबसाइट के इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस पेज को ओपन करें और अपने मार्क्स के हिसाब से जितने भी आपके नंबर हैं वो आप यहाँ मेंशन करें और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके इक्वलेंसी फार्मूला के मुताबिक कितने मार्क्स बन रहे हैं। और इसके बाद आपको फेडरल बोर्ड के हवाले से एक इंपॉर्टेंट अपडेट देते चलें कि फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो सेकंड राउंड के एग्जाम्स हैं जो फेडरल बोर्ड की तरफ से नवंबर के महीने में कंडक्ट किए जाएंगे उनके हवाले से फ़ी नोटिफिकेशन भी अपलोड कर दिया गया है। सेकेंडली इस हवाले से फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट ट्वीट्स भी किए गए हैं और डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फेडरल बोर्ड की तरफ से 10 नवंबर से सेकंड राउंड के एग्जाम स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो इस सब की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले फ़ी नोटिफिकेशन ओपन करें तो यहाँ फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन
इस्लामाबाद की तरफ से नवंबर में होने वाले राउंड 2 के एग्ज़ाम्स का मुकम्मल नोटिफिकेशन दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक HSSC सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2021 10 नवंबर से स्टार्ट होंगे। एडमिशन फॉर्म सबमिट करने के शेड्यूल से मुतालिक अगर बताएं तो तमाम स्टूडेंट जिनमें शामिल हैं एक्स रजिस्टर्ड, प्राइवेट, रजिस्टर्ड, रेगुलर कैंडिडेट्स जो कि HSSC पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। जबकि रजिस्टर्ड प्राइवेट, रजिस्टर्ड रेगुलर कैंडिडेट्स ऑफ HSSC पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 अक्टूबर से स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन उसकी जो डेडलाइन है वो यहाँ पर अभी तक मेंशन नहीं की गई है क्योंकि फेडरल बोर्ड की तरफ से अभी तक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। और जैसे ही फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अनाउंस होगा तो उसके एक वीक बाद तक जो है वो फॉर्म सबमिशन हो सकती है, यानी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के एक हफ्ते बाद फॉर्म सबमिशन की डेडलाइन होगी। इसके बाद एडमिशन फ़ी की बात करें तो जो रजिस्टर्ड रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उनके अगर तो वो पार्ट 1 के सेकंड राउंड के एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हैं तो 1500 रुपये फ़ी होगी। पार्ट 2 के लिए भी 1500 रुपये फ़ी है और जो दोनों पार्ट्स में अपीयर होना चाहते हैं तो उनकी फ़ी 3000 रुपये है। इसके अलावा एक्स रजिस्टर्ड प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए भी पार्ट 1 की फ़ी 1500 रुपये, पार्ट 2 के 1700 रुपये, जबकि दोनों पार्ट्स की 3200 रुपये है। जबकि रजिस्टर्ड IBCC कैंडिडेट्स या एडिशनल सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए दोनों पार्ट्स की 2600 रुपये फ़ी होगी। नॉन रजिस्टर्ड IBCC कैंडिडेट्स के लिए फ़ी 3400 रुपये है। जबकि ऐसे स्टूडेंट जो अपने मार्क्स या ग्रेड की इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं और ये स्टूडेंट्स इस साल पार्ट 2 में अपीयर हुए थे तो उनकी जो फ़ी है पार्ट 1 की 1700 रुपये, पार्ट 2 की 1700 रुपये और दोनों पार्ट्स की 3400 रुपये होगी। यहाँ एक बात का ख्याल रहे कि फेडरल बोर्ड के रूल्स के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट अपने किसी भी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट कर सकता है और उसमें पंजाब बोर्ड्स की तरह के रूल्स नहीं है। जैसे पंजाब बोर्ड में तो ये होता है कि अगर आपने कोई एक सब्जेक्ट इंप्रूव करना हो, मिसाल के तौर पर अगर आपने फिजिक्स इंप्रूव करनी है तो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की होगी, लेकिन फेडरल बोर्ड का ऐसा रूल नहीं है और कैंडिडेट्स अपनी मर्जी से जिस भी सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर की फिजिक्स और केमिस्ट्री इंप्रूव करना चाहता है, सेकंड ईयर की वो इंग्लिश और उर्दू इंप्रूव करना चाहता है, तो इस तरीके से वो अपनी मर्जी के कोई भी सब्जेक्ट दोनों पार्ट्स में से सेपरेटली सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन पंजाब बोर्ड के हवाले से चूंकि इंप्रूवमेंट के रूल्स हैं कि या तो कंप्लीट पार्ट 1 इंप्रूव हो सकता है या कंप्लीट पार्ट 2 इंप्रूव किया जा सकता है, या अगर आपने कोई सब्जेक्ट इंप्रूव करना है तो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का होगा, या आप कंप्लीट FSC भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो फेडरल बोर्ड के इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के अंदर अब ये कन्फ्यूजन पैदा होना शुरू हो गई है कि क्या पंजाब बोर्ड के जो नवंबर में स्पेशल एग्जाम्स होंगे तो उसमें क्या फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स लिए जाएंगे, और ऐसे स्टूडेंट जो इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो क्या उनके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के पेपर होंगे। तो बताते चलें कि चूंकि फेडरल बोर्ड के इंप्रूवमेंट के रूल्स डिफरेंट हैं और पंजाब बोर्ड के डिफरेंट, इसलिए पंजाब बोर्ड की तरफ से जब नवंबर में होने वाले स्पेशल एग्जाम्स का नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें सिर्फ पार्ट 2 के ही एग्जाम्स का शेड्यूल होगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पंजाब बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो वो नवंबर के स्पेशल एग्जाम्स में जब अपीयर होंगे तो उन्हें सिर्फ पार्ट 2 के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम्स देने होंगे, उन्हें दोनों पार्ट्स के एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि पंजाब बोर्ड में इंप्रूवमेंट के रूल्स डिफरेंट हैं, इसलिए पंजाब बोर्ड की तरफ से सिर्फ 10वीं और 12वीं क्लास के ही स्पेशल एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, जबकि फेडरल बोर्ड की तरफ से जारी होने वाले इस नोटिफिकेशन में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के स्पेशल एग्जाम्स का जिक्र किया गया है। इसके अलावा नवंबर के राउंड 2 के एग्जाम्स में कौन स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी डिटेल में यहाँ मेंशन किया गया है। तो इनमें सबसे पहली कैटेगरी इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऐसे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की है जिनका एडमिशन फॉर्म किसी वजह से सबमिट नहीं हो सका था या उनका एडमिशन फॉर्म कैंसिल कर दिया गया था, तो वो अपीयर हो सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स के सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम्स लिए जाएंगे। इसके बाद दूसरी कैटेगरी इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऐसे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की है जिन्होंने अपना एडमिशन फॉर्म तो जमा करवाया था लेकिन वो किसी वजह से फुल एब्सेंट रहे हैं, यानी जुलाई में होने वाले बोर्ड एग्जाम्स में वो अपीयर नहीं हो सके हैं, तो वो नवंबर में होने वाले राउंड 2 के एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं और डेफिनेटली ऐसे केस में भी स्टूडेंट्स के सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम्स लिए जाएंगे। इसके बाद तीसरी कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट्स की है जो अपने ग्रेड या मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं। ऐसे केस में ये स्टूडेंट्स अपने उन सब्जेक्ट्स में दोबारा से अपीयर हो सकते हैं जिनमें वो अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स के पास अपने सब्जेक्ट्स की चॉइस होगी कि वो जिस सब्जेक्ट में भी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं उसके हवाले से वो एडमिशन भेज सकते हैं और फेडरल बोर्ड के रूल्स के मुताबिक इंटरमीडिएट पास करने के 1 साल के अंदर इंप्रूवमेंट की जा सकती है। इसके बाद चौथी कैटेगरी इंटरमीडिएट के ऐसे स्टूडेंट्स की है जो कोविड पॉजिटिव केसेस की वजह से एब्सेंट रहे हैं और उन्हें प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक 33% मार्क्स देकर पास कर दिया गया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स दोबारा से अपने उन सब्जेक्ट्स में अपीयर हो सकते हैं।
पांचवी कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट्स की है जो IBCC के कैंडिडेट्स हैं, तो वो भी सेकंड एनुअल एग्जामिनेशंस 2021 में अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद छठे पॉइंट में ये बात मेंशन की गई है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस साल इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए हैं और वो उसमें पास भी हो गए हैं, और अगर वो इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो अगले साल 2022 के एनुअल एग्जाम्स में कर सकते हैं, जब वो अपने पार्ट 2 के पेपर्स में अपीयर होंगे। यानी ये स्टूडेंट्स अगले साल 2022 के एनुअल बोर्ड एग्जाम्स में अपने सेकंड ईयर के एग्जाम्स देंगे, और अगर ये अपने फर्स्ट ईयर के किसी भी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो ये तब 2022 के एग्जाम्स में अपने फर्स्ट ईयर का वो वाला सब्जेक्ट भी इंप्रूव कर सकते हैं। यानी ये वही ऑप्शन है जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के पास हर साल मौजूद होती है कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने के बाद अगर उनका रिजल्ट ठीक ना हो और वो इंप्रूवमेंट करना चाहें तो वो सेकंड ईयर के एग्जाम्स के साथ फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद सातवें पॉइंट में ये बात मेंशन की गई है कि नवंबर में होने वाले सेकंड राउंड के एग्जाम्स में कोई भी स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट या ग्रुप चेंज नहीं कर सकता। यानी अगर कोई स्टूडेंट FSC प्री मेडिकल से एड मैथ करने के बाद प्री इंजीनियरिंग में आना चाहता हो तो सेकंड राउंड के एग्जाम्स में उसके पास ये चॉइस अवेलेबल नहीं होगी, उसे 2022 के एग्जाम्स में अपीयर होना होगा। इसके बाद कैंडिडेट्स को एडमिशन फ़ी अपने डाउनलोडेड फ़ी चालान के थ्रू किसी भी HBL की करीबी ब्रांच में डिपॉजिट करनी होगी। फेडरल बोर्ड की तरफ से सेकंड राउंड के एग्जाम्स में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। यानी जिस तरह फेडरल बोर्ड की तरफ से पहले राउंड के बोर्ड एग्जाम्स में जुलाई के महीने में प्रैक्टिकल्स नहीं लिए गए हैं, इसी तरीके से नवंबर के एग्जाम्स में भी प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। और यहाँ एक बात का ख्याल रहे कि फेडरल बोर्ड की तरफ से जिन जिन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को नवंबर के राउंड 2 के एग्जाम्स में अपीयर होने का मौका दिया जा रहा है, तो तकरीबन यही वो कैटेगरीज होंगी जिनको पंजाब बोर्ड की तरफ से भी नवंबर के स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होने की परमिशन होगी। यानी ऐसे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट नहीं करवाया था या जिनका एडमिशन फॉर्म कैंसिल हो गया था या जो स्टूडेंट्स फुली एब्सेंट थे, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं या जिन स्टूडेंट्स को 33% पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया गया है, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स पंजाब बोर्ड के केस में भी नवंबर के स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हो सकेंगे। पंजाब बोर्ड के केस में सिर्फ सेकेंड ईयर के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही इम्तिहानात लिए जाएंगे, स्मार्ट सिलेबस को फॉलो किया जाएगा और प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होंगे। फेडरल बोर्ड में सेकंड राउंड के एग्जाम्स में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल एडमिशन डेटा फिल करना होगा। फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैंडिडेट्स को अपने एडमिशन फॉर्म की हार्ड या प्रिंटेड कॉपी सबमिट करवाने की जरूरत नहीं होगी, और फेडरल बोर्ड की तरफ से हिदायत दी जा रही हैं कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एडमिशन फॉर्म अवेलेबल है। तमाम कैंडिडेट्स को ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा, और ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के साथ ही कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड भी कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी सेंड करने की जरूरत नहीं है, और सिलेबस और सब्जेक्ट्स के हवाले से पॉलिसीज और रूल्स बिल्कुल वही होंगे जो जुलाई के राउंड 1 के एग्जाम्स में थे। यानी स्मार्ट सिलेबस होगा और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम्स लिए जाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं और अगर वो कंपलसरी सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो ऐसे केस में चूंकि फेडरल बोर्ड की तरफ से राउंड 1 के एग्जाम्स में भी ऐसे तलबा के कंपलसरी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स लिए गए थे, तो राउंड 2 में भी लिए जाएंगे। और फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया गया है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो फेडरल बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड थे और किसी भी वजह से अगर वो जुलाई अगस्त के राउंड 1 के एग्जाम्स में अपीयर नहीं हो सके, तो वो राउंड 2 के नवंबर के एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। इस सिलसिले में किसी भी फर्दर अपडेट के आने पर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइड कर दिया जाएगा। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन की मालूमात, मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों और MD कैट की मुकम्मल रहनुमाई, मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ और फाइन आर्ट्स के एंट्री टेस्ट, अलाइड हेल्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, मीडिया स्टडीज़, सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज़ के प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन शेड्यूल और मेरिट लिस्टों की तफसील, नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, बोर्ड इम्तिहानात, दाखिलों, रिजल्ट और इंप्रूवमेंट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, कैरियर काउंसलिंग और तमाम जरूरी अनाउंसमेंट्स, नोटिफिकेशंस और तालीमी न्यूज़ हासिल करने के लिए अभी हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, सिर्फ 300 रुपए में पूरे साल के लिए। ज्वाइन करने का तरीका स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।